अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो टैरिफ लगाएंगे और फैसला जो है वो गलत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव सतपाल जी हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर इसका कितना असर पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुरादाबाद के जो पीतल कारोबारी हैं, निर्यातक हैं, वो क्या मानकर चल रहे हैं। अब जो हमारा पीतल का हैंडीक्राफ्ट है उस पर अमेरिका में कितना टैरिफ होगा, इस पर हम बात करते हैं। सर ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अमेरिका की टैरिफ पर रोक लगा दी है, खुश हैं आप लोग? ये बहुत खुश हैं। उसका फायदा ज्यादातर तो हमारे बायर्स को मिलेगा, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत कम देना पड़ेगा। एक्सपोर्टर्स को फायदा ये है कि उनके ऑर्डर्स की क्वांटिटी और अमाउंट बढ़ेगी। भारत सरकार भी यही चाहती है कि जो इंडिया की एक्सपोर्टर्स है, कम्युनिटी है, उनका काम बढ़े, उससे बेरोजगारी कम हो। क्योंकि इस हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में करीब 3 लाख लोग इसमें शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, जो वहाँ की कोर्ट ने 6-3 से फैसला दिया है। 6 जज टैरिफ के खिलाफ थे, 3 जज टैरिफ के फेवर में थे। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप को सेक्शन 232 की एक सेक्शन उनकी फेवर में ये जाता है कि वो चाहेंगे इस टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। मगर क्योंकि भारत से उनकी डील चल रही है और अभी हमारे ऊपर जो पेनल्टी वाला टैरिफ था वो तो खत्म हो गया था, फिर 25% रह गया था, 25 से भी घटा के उन्होंने 18 कर दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 10% किया है। देखना ये होगा। अभी तस्वीर क्या है क्लियर? भारत से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, हम पीतल के उत्पादक जो कर रहे हैं, उस पर क्या 18% टैरिफ लगेगा या 10% ही रह जाएगा? 10% लगेगा? तस्वीर क्लियर हुई? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि 10 लगेगा कि 18 लगेगा। मगर कुछ लोगों का मत ये है जो ऊपर बैठे हैं कि हो सकता है कि टैरिफ 2-3% ही रह जाए। अच्छा। पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट पे 2-3% ही टैरिफ लगता था। टैरिफ क्या मतलब है? इसको कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं। तो ये जो अमेरिका के इंपोर्टर हैं वो ही पे करते हैं ना अपनी सरकार को, भारत के एक्सपोर्टर को तो नहीं देना? हमें कुछ नहीं देना होता, हमें तो माल देना है। जितना कम टैरिफ लगेगा उतनी माल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उतना ही वहां पर सेल बढ़ेगी। मतलब अमेरिका का कोई आदमी अगर यहाँ मुरादाबाद से हैंडीक्राफ्ट का, पीतल का कोई माल खरीदता है तो उसको वहां पर कस्टम ड्यूटी जो है वो टैरिफ के रूप में देनी है, इसलिए उसको महंगा पड़ता है उत्पाद। जी, जब महंगा पड़ेगा, जो आइटम हमारी $5 की है उस पर $2.5 अगर टैक्स लग जाएगा तो 7.5 होगी। जब वो रिटेल में जाएगी तो 5 गुना होती है, तो वो 7.5 की $35 में रिटेल होगी। अगर यही टैरिफ 2-3% आ जाए तो $5 वाली चीज $6 में पड़ेगी। उसका वहां पर जो कस्टम ड्यूटी है वो रिफंड करने का चलन नहीं है? जैसे भारत में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिसमें ड्रॉबैक देती है सरकार, वापस करती है कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट के ऊपर किसी तरह का भी कोई रिफंड नहीं होता। हम लोग भी जो इंपोर्ट करते हैं, अगर एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है तो उसको टैक्स एडजस्ट करते हैं। मगर अगर कोई व्यापारी, लोकल व्यापारी इंपोर्ट करेगा किसी आइटम को, या ब्रास शीट को, ब्रास स्क्रैप को, या कॉपर स्क्रैप को, तो वो टैक्स रिफंड नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। एक्सपोर्टर यहाँ पर इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल और उसके बाद प्रोडक्ट बनाकर विदेश एक्सपोर्ट करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाती है। पे वो एडजस्ट कर लेते हैं। वो आप अपनी आइटमों में ड्रॉबैक के तौर पे वो भी आपको गवर्नमेंट को डाटा देने पड़ते हैं, क्योंकि वो वहां पर उसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो इसलिए उनको जो एक बार ड्यूटी दे दी तो वो दे दी। जी, वो क्योंकि लोकल मार्केट में बिक रहा है ना, क्योंकि वो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। एक बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो कलेक्ट आपने टैरिफ किया है वो आपको वापस करना है। वो अमाउंट 175 बिलियन, जो कि करीब करीब 16 लाख करोड़ बैठती है, अगर वो वापस करनी पड़ी तो अमेरिका की इकोनॉमी हिल जाएगी, डॉलर वीक होगा, सोने चांदी में गिरावट आएगी। तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी। यानी
देखिए, अमेरिका में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, अब क्योंकि वहाँ की कोर्ट उसे इलीगल कह चुकी है, इसलिए जिन इम्पोर्टर्स से उन्होंने वसूला था टैक्स 25%, 50%, वो उनको वापस करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। मगर ट्रंप कोई इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसका एक कारण ये भी है कि मिड टर्म पोल भी है। अगर मिड टर्म पोल में जो कि आजकल वो जो क्या कहते हो आप चलती हैं, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, एग्जिट पोल वगैरह, उसमें ट्रम्प की पार्टी की स्थिति कमजोर है। और अगर डेमोक्रेट और ज्यादा बढ़ गए तो इनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी चालू हो सकता है। ये माना जाए कि ट्रंप अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं। ट्रम्प दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है। और भारत के जो एक्सपोर्टर हैं हैंडीक्राफ्ट के, हम लोग जिन पर टैक्स लगा दिया था 50% तक, उनके लिए क्या बड़ी खुशी। उनकी खुशी ये होगी कि सारे जो आयातक हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे। अभी तक सब आदमी इसी सोच में पड़े हुए थे और इसी वजह से कोई भी अमेरिकन बड़ा डेलीगेशन इंडिया में नहीं आया था। अभी जो आप लोग फेयर करके आए हैं, जर्मनी गए थे शायद, तो कैसा रहा बिजनेस, कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। और अभी यूरोप के अंदर थोड़ी मंदी है, मगर ये मंदी भी छटनी चाहिए। मगर दूसरे कंट्रीज ने बहुत इंक्वायरियां करी हैं। तो अब ये क्लियर है कि अगर टैरिफ लगा भी तो मैक्सिमम 10% लगेगा। जी, मैक्सिमम 10% लगेगा। वैसे हमारी आइटमों पे पुराने जमाने में 2-3% ही टैक्स होता था। अगर वो कम हो जाए तो हमारे एक्सपोर्ट में 4 चांद लगेंगे। देखिए, सतपाल जी का कहना है कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसका स्वागत कर रहे हैं। और जो बात है टैरिफ की, अगर टैरिफ लगा भी तो अब मैक्सिमम 10% लगेगा और उससे भी कम हो सकता है। तो ऐसे में जो कारोबार है एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ जाएगा और जो अमेरिकन इंपोर्टर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में जो भी उन्होंने टैरिफ वसूला है, अब वो उन्हें अपने इंपोर्टर्स को, अपने देश के कारोबारियों को वापस करना होगा और वो एक बड़ी रकम है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।